किशन एक गरीब मजदूर था जो लोगों के यहाँ काम करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। उसके घर में उसका बेटा रोहन और उसकी बीवी सावित्री रहा करती थी। अब गर्मी जा चुकी थी और ठंड भी काफ़ी हद तक आ चुकी थी। एक दिन किशन की पत्नी किशन से बोलती है, सुनिए जी, अब थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है और हमारे घर में डायरेक्ट हवा आती है। हमें ना घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करा लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, मैं कल ही जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊँगा जिससे हम अपने घर की मरम्मत करवा सकें। फिर अगले दिन किशन जिस मालिक के पास काम कर रहा था उसी मालिक के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मेरा घर काफ़ी टूटा फूटा है और अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है जिससे मेरे घर में खुली हवा आती है, और अगर मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं कराई तो मुझे बहुत मुसीबत पड़ जाएगी मालिक। किशन की बात सुनकर मालिक बोलता है, अरे तो इसमें मैं क्या करूं मालिक, आप अगर मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत सही से करा लेता। अरे अभी तो तूने इतना काम भी नहीं किया है जितने तू पैसे मांग रहा है। मैं तुझे ऐसे कैसे पैसे दे दूं? मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। मालिक ऐसा मत करिए, मेरे घर एक मेरा छोटा बच्चा है। मैं और मेरी बीवी तो ठंड सह लेंगे लेकिन वो नहीं सह पाएगा। उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पास इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं है मालिक। किशन की लाख मिन्नतों के बाद भी उसका सेठ उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर बेचारा मायूस होकर वह अपने घर आ जाता है। अरे आप आ गए, क्या आपको मालिक से पैसे मिले? तो किशन उसे बताता है कि मालिक ने तो पैसे देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। अब ये बात सुनकर वे दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तभी किशन बोलता है, अभी ठंड थोड़ी कम है, जैसे ही ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी ना तो मैं अपने मालिक से अपने पैसे सारे ले लूँगा और मेरे जब तक पैसे भी काफ़ी हो जाएंगे शायद वो तब मुझे पैसे दे दें, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। फिर ऐसे ही किशन को काम करते करते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और अब तो ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो किशन अपने मालिक से बोलता है, अरे मालिक अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अब तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। किशन के इस बार भी पैसे मांगने पर उसका मालिक कोई ना कोई नया बहाना बना देता है और उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। अरे मालिक, मैंने तो इस महीने कोई छुट्टी भी नहीं की और आप फिर भी मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। मुझे पैसे दे दो मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर मालिक उसे अपनी बातों में उलझाकर और पैसे देने से मना कर देता है और काम से भी निकाल देता है। फिर बेचारा किशन बहुत मायूस हो जाता है और ऐसी मायूस वह अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, मालिक ने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए और काम से भी निकाल दिया है, अब मैं क्या करूं? ये बात सुनकर किशन की पत्नी तो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है और बोलती है, घर कैसे चलेगा जी, और हमारा ठंड में क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम देख लूँगा। अब किशन काम ढूंढने निकल जाता है और काफ़ी काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और ठंड भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है। एक रात ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी जिस कारण उसके बेटे रोहन को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। तो उसकी बीवी उससे बोलती है, देखिए ना जी, रोहन को कितनी तेज बुखार आ रहा है, ये बुखार से बिल्कुल तप रहा है। अरे अब हमारे पास इलाज के लिए तो 1 रुपया भी नहीं है और अब हम रोहन को डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे? देखिए ना, कुछ भी कीजिए, इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतना बोलकर बेचारी वे रोने लगती है। अब बेचारा किशन भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं कहीं डॉक्टर को दिखा लाऊं। फिर बेचारा रोहन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस किशन के पास पैसे ना होने के कारण डॉक्टर रोहन का इलाज करने से मना कर देते हैं और उन्हें हॉस्पिटल से बाहर कर देते। अब तीनों ही हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण तीनों को ही काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है और इसी वजह से वो तीनों वही बेहोश हो जाते हैं। और अगली सुबह जब किशन होश में आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और उसके मन में बहुत सी बातें होती हैं। वह सोचता है, अरे ये मैं हॉस्पिटल के बेड पर कैसे?
और रोहन और उसकी माँ कहाँ है? और वो डॉक्टर भी वहीं खड़ा होता है जिसने किशन के पास पैसे न होने के कारण रोहन का इलाज करने से मना कर दिया था। अरे तुम्हें यहाँ एक औरत ने एडमिट करवाया था। तुम कल रात हॉस्पिटल के बाहर बेहोश हो गए थे, जिस कारण तुम तीनों को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। यही देखकर एक औरत ने तुम्हें यहाँ एडमिट कराया है। अरे डॉक्टर साहब, तो वो औरत है कहाँ? मुझे उससे अभी मिलना है। और फिर डॉक्टर उसे बता देता है कि वह औरत यहीं हॉस्पिटल में ही है। तो किशन उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ज़िंदगी बचाई, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरा तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जब हमारा परिवार भी बहुत ज्यादा गरीब था, तो मैं भी एक सड़क किनारे यूं ही बुखार से ठंड में जूझ रही थी। तभी एक नेक दिल इंसान ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसी वजह से जो भी कोई मुझे ऐसा मिलता है, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हुई? फिर रामू उसे अपनी सारी बात बताता है कि मैं जिस मालिक के पास काम किया करता था, उसने मेरे पैसे मार लिए और मुझे मेरे मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए। यह सुनकर वो महिला फिर उनकी मदद करने लगती है और उनका टूटा फूटा घर भी अच्छा करवा देती है। इसके बाद किशन, उसका बेटा रोहन और उसकी बीवी सभी बहुत ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हारा बहुत कुछ है।